इस गुरुआ की पावन धरती पर आने के बाद जो आपसे मिलने का मौका मिला, मैं सर्वप्रथम आप सबका स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इतनी बारिश होने के बावजूद आप हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित है। ये पंचायत है कि शहीद जगदेव प्रसाद के विचारों को हम कैसे लेकर आगे जा रहे हैं। और साथियों को बड़ा स्पष्ट बात बताना चाहता हूं, एक जमाना था जब 1970 के दशक में जगदेव प्रसाद जी कहते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। लेकिन साथियों ये स्थिति बदली और इसका लाभ किसने लिया? सामाजिक न्याय के नाम पर सत्ता में कोई और बैठा और आप सड़क पर ही छूट गए। जगदेव प्रसाद जी ने 1970 में नारा दिया, 20 वर्ष के बाद कोई सत्ता में बैठता है और आपको भूल जाता है। ये तो मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी जब 2005 में सरकार में आए तो बिहार की स्थिति को बदला, बिहार के वातावरण को बदला और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि बिहार का कोई समाज हो उसको कोई छू नहीं सकता है, जिसको छूता है उसको जेल के अंदर में रखा सकता है। और हमको उसके बर्तन है साथियों, जिसने भारत की कल्पना की, अखंड भारत का सपना देखा। पंडित चाणक्य ने सपना देखा इस देश को अखंड भारत बनाने का, और इस देश को यदि स्वर्णिम काल किसी ने दिया तो सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक ने देने का काम किया था। और आप याद कीजिए, इतिहास के पन्ने में जब हम पढ़ते हैं तो लोगों को याद होगा इस देश को यदि स्वर्णिम काल किसी ने दिया तो इसी भगत की धरती ने देने का काम किया। और ये आज का जो हिंदुस्तान है जिसके 3 गुना बड़ा भारत था, और आज का स्वर्णिम काल था। और स्वर्णिम काल ऐसा था कि भारत को दुनिया के लोग सोने की चिड़िया कहते थे, और सोने की चिड़िया को जब मौर्य डायनेस्टी समाप्त हुई साथियों तो कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आया और कभी आतंकी आए, सबने भारत को लूटा और सोने की चिड़िया को उठाकर ले जाने का काम किया। लेकिन मोदी जी आए 2014 में साथियों, 2014 में मोदी जी आए और नरेंद्र मोदी जी ने कहा और ये भारत सोने की चिड़िया नहीं बनेगा, मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनेगा जो दुनिया में भागने का काम करेगा। यही सपना था जगदेव प्रसाद जी का। ये भारत बदले और बिहार भी बदले, और बिहार बदल रहा है साथियों। कोई हमको रोक नहीं सकता, कोई हमारे चीजों को लेकर भाग नहीं सकता। और मैं तो उस बिहार को भी देखा हूं साथियों, जब मैं पहली बार मंत्री बना आपके शुरुआत से, तो मैं बताना चाहता हूं बिहार का बजट 6,000 करोड़ रुपया था। आज नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज बिहार का बजट आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब बिहार बन रहा था साथियों, सर्वोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था आदिवासी के कल्याण के हम झारखंड बांटेंगे, और हम लोगों ने वोट दिया। वोट देते वक्त भी पीड़ा थी, क्योंकि बिहार का जो रेवेन्यू था उसका 13% हिस्सा बिहार में था और 87% हिस्सा
झारखंड में था। लेकिन जब मैं 2025 का बजट पेश कर रहा था साथियों, तो हमें खुशी हो गई, दिल में खुशी थी कि जिस बिहार की कल्पना की थी, बिहार आगे बढ़ेगा। हमने तो 6,000 करोड़ का बिहार देखा था। बढ़ते 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 हमने देखा कि 1 घंटा पहले झारखंड में बजट पेश किया, उसका बजट था 1,40,000 करोड़ रुपया और बिहार का बजट था 3,17,000 करोड़ रुपया। ये बदलता हुआ बिहार है। और साथियों, मैं जरूर बताना चाहता हूं, आज मैं दिल्ली जब जाता हूं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि झोला लेकर जाता हूं और मोदी जी बोरा में भर कर हमको बिहार पैसा लगाने के लिए देते हैं। और इसका कारण है साथियों, आप देखिए, आपके इसी गया जिला में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम 1700 एकड़ में बनाने का काम कर रहे हैं। गया में एयरपोर्ट का विस्तार का काम शुरू कर रहे हैं। गया में गौतम बुद्ध के कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हैं। और जो अपराधी लोग हैं उसके लिए भी मुक्ति धाम जिसको कहते हैं, जो अपराध करेगा उसको गया में पिंड दान देने का व्यवस्था भी इसी गया में किया जाता है। इसलिए साथियों, मांगने करते हैं, जगदीश प्रसाद जी चाहते थे गरीबों का राज हो, पिछड़ों का राज हो, छोटों का राज हो, और छोट का राज वोट का राज। और वोट करते वक्त सही रास्ते में नहीं रहेंगे तब तक बिहार नहीं बदल सकता। इस मदद की धरती पर और इस शाहबाद के इलाके में हमको लोकसभा में भी सीटें कम आई और विधानसभा की सीटें भी कम। इसलिए हम विशेष तौर पर आग्रह करने आए कि लोग आपको भ्रमित करते रहेंगे, उनका दायित्व है, लेकिन आपको तय करना है। जिसने 15 साल तक लालू राबड़ी ने बिहार को लूटने का काम किया, उसको सत्ता दीजिएगा। जिस एनडीए ने बिहार का निर्माण किया, उसको वोट देने का काम कीजिए। इसलिए आपको तय करना था, क्योंकि आज भारत बढ़ रहा है सर, और आज भारत बढ़ रहा है तो बिहार भी बढ़ रहा है। आज तो पहले तो हम कहते थे कि पूंजीपतियों की सरकार है देश में, अर्थव्यवस्था में सिर्फ पूंजीपति पैसा देते थे, लेकिन अब तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार का कोई गरीब हो, जो गरीब 1 डिब्बा बिस्किट भी खरीदता है, वो भारत के निर्माण में जीएसटी देने का काम करता है। ये भारत है। और साथियों, क्योंकि मेक इन इंडिया का सपना साकार हो रहा है। आज देखिए, जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, तो तब चर्चा हो रही थी बपोस तोप से लड़ा गया। लेकिन जब मोदी जी का सत्ता आया साथियों, और पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया, और आज भी स्पष्ट तौर पर हम लोग का मानना है कि पाकिस्तान की तरफ से चुटपुटिया बम भी भेजे, हिंदुस्तान की तरफ से तोप का गोला पाकिस्तान के ऊपर छोड़ने का काम किया। क्योंकि भारत बढ़ेगा और भारत को रोक नहीं सकता है। ये लोग सभी लोग कटोरा लेके गए हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सारे लोग कटोरा लेके खड़े हैं। आज दुनिया में आप सोचिए, जिस अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया, सोने की चिड़िया को लूटा, उसी अंग्रेज को
इसने किया जब मोदी जी को आपने वोट दिया और देश के प्रधानमंत्री बने तो भगवान राम को भी अब राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया। और साथियों, हम लोगों ने पूरी रूपरेखा तय कर लिया। हमारे प्रभु श्री राम को तो हमने स्थापित कर दिया। आपको स्वस्थ करके जाऊंगा जब मां सीता का भी वनवास का समय खत्म हो रहा है। मां सीता का भी एक भव्य सीता मंदिर सीतामढ़ी में बनाने का काम करूंगा साथियों, और एक भव्य स्थापित किया। इसलिए साथियों याद कीजिए, इस देश में जब जब आरक्षण आया तब तक भाजपा ने समर्थन किया। 1950 में पंडित नेहरू कांग्रेस का विरोध करते रहे, कांग्रेस के तरफ से विरोध करते रहे और आरक्षण का विरोध करते रहे। सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा साथियों, आरक्षण का खिलाफ करो। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस भारत में आदिवासी और पिछड़ों दलितों को आरक्षण देने का काम किया। जब कपूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री में और कैलाशपति मिश्र जी उनके साथ जनसंघ के साथ निकलते रहे तो पहली बार अपनी पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किसी सरकार ने किया, वो कपूरी ठाकुर की सरकार के साथ हुआ। और जब 1989 में जब बीपी सिंह जी की सरकार बनी साथियों, याद कीजिए उपेंद्रनाथ वर्मा जी भी भारत सरकार में मंत्री बने, तब भी भाजपा समर्थन कर रही थी और कांग्रेस खिलाफ कर रही थी। तब मंडल कमीशन आया साथियों। और अब तो इस देश में मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, कोई अगला हो, कोई पिछड़ा हो, दलित हो या सर्व समाज का लोग हो, सभी लोग आरक्षण की नीति के तहत है। और याद कीजिए, दागी समाज को भी आरक्षण नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने 2015 में देने का काम किया। और आज यदि आरक्षण मिल रहा है तो नीतीश कुमार जी के सहयोग से आरक्षण है। इसलिए साथियों मैं कहने आया हूं कि आप एकदम पहले स्वस्थ रहिए। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया गया। आप सोचिए, गया से गुरुआ आने में लोगों को घंटा घंटा वक्त लगता था। आज मैं पटना से चला और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं 1.5 घंटे में गुरुआ पहुंच गया। ये बदलता हुआ बिहार है, ये बदलता हुआ बिहार है। और मैंने देखा दरियापुर से गुरुआ तक का सड़क जो है, ये सिंगल सड़क है, पुल तो बन गया, इसकी चौड़ीकरण नहीं हुआ है। मैं एकदम स्वस्थ करता हूं, इस सड़क का भी चौड़ीकरण करने का काम करूंगा। और मैं राजीव कलानिका को निर्देशित करूंगा, इस सड़क का चौड़ीकरण का काम शुरू किया जाए। क्या सोचिए साथियों, मैं देखता हूं 4 तरह के रास्ते होते हैं। किसी रास्ते को बनाना है तो 4 ही रास्ते हैं। या तो आप रोड के मास्टर रोडवेज से बढ़ते हैं, या एयरवेज से बढ़ते हैं, या पानी के माध्यम से लोग बढ़ते हैं। और या ये जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके माध्यम से बढ़ाने का काम है। पानी फिर से आने वाला है साथियों, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट करूंगा। देखिए, पूरी व्यवस्था बदली है। आपने नीतीश कुमार जी और मोदी जी को जब समर्थन दिया, ये रोड बने, एयर ट्रैफिक सुधरा, बिजली की व्यवस्था की गई। और मैं आपको स्पष्ट करके जाता हूं, एक बार 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बनाइए। एक एक व्यक्ति जो बिहार से बाहर गया है उसको चिन्हित करेंगे और उनको बिहार लाकर रोजगार देने का काम करेंगे साथियों। उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और आपको स्वस्थ करते हैं, 2025 के चुनाव में आने के 2 महीने के बाद अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया और 34 लाख लोगों को
बिहार में रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार